जनरल डाइस। माय डियर फ्रेंड्स, समझते हैं, मैंने बताया था डाइस जो है टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा, और दूसरा होता है जनरल डाइस, साधारण पासा। तो पहले चर्चा हो रही है स्टैंडर्ड डाइस पर, इसे हम अच्छी तरह समझते हैं, जिसे हम बोलते हैं मानक पासा। तो ध्यान दीजिए, मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस, वैसा पासा जिसमें विपरीत सतहों के अंकों का जोड़ 7 हो, उसे हम बोलते हैं मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। वैसा पासा जिसमें अपोजिट सतह, मैंने बताया है पासा में 6 सतहें होती हैं, तो 3 सतह से विपरीत होती है, इसीलिए टोटल 6 सतहें होती हैं। जैसे मिलाइए, 1 से अपोजिट होता है 6, इस सतह से यह सतह अपोजिट होती है, इससे इस सतह से यह सतह अपोजिट होती है, और फ्रंट सतह से पीछे जो सतह होती है वो अपोजिट होती है। तो हर पासे में 6 सतह होती है, 3 सतह से 3 सतह विपरीत होती है। हाँ, तो अब ध्यान दीजिए, तो हमें यदि हमारे पास डाइस दिया है, जैसे मान लीजिए हमारे पास डाइस दिया है, पासा दिया है, और हमें जांचना है यह स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है, या जनरल डाइस है, साधारण पासा है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। तो सबसे बड़ा पहचानना इसे आसान है, यदि विपरीत सतहों का जोड़, विपरीत सतहों पर जो नंबर्स दिए हैं, यदि उस नंबर का सम 7 आ जाए तो वह स्टैंडर्ड डाइस होता है, मानक पासा होता है। पर यदि सम 7 न आए, या तो 7 से बड़ा आए या तो 7 से छोटा आए, पर 7 न आए तो वह जनरल डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता नहीं है। तो सबसे बड़ा पहचान है स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सतहों, अपोजिट सरफेस, सम ऑफ अपोजिट सरफेस। यदि 7 आता है तो समझिए स्टैंडर्ड डाइस है। यदि सम ऑफ अपोजिट सरफेस 7 से डिफरेंट आता है, या तो उससे बड़ा नंबर आता है या तो छोटा नंबर आता है, तो स्टैंडर्ड डाइस पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आपसे पूछे यह स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं, मानक पासा है या नहीं, तो पहले हम ढूंढते हैं उस पर जो नंबर्स दिए हैं। यदि अपोजिट नंबर का सम ऑफ अपोजिट नंबर्स, विपरीत सतहों का जोड़ यदि 7 आ जाए तो समझिए वह स्टैंडर्ड डाइस है। यदि 7 से डिफरेंट आता है तो स्टैंडर्ड डाइस पॉसिबल नहीं है। दूसरा, मैंने बताया है पासे में हर सतह से 4 सतहें जुड़ी होती हैं। तो यदि संलग्न सतहें जुड़ने पर 7 आ जाए, अपोजिट सतह जोड़ने पर 7 आए, संलग्न सतह जोड़ने पर 7 न आए, तो वो स्टैंडर्ड डाइस पॉसिबल है। इसीलिए मैंने इसे 2 शब्दों में बताया। पहला पहचान है, यदि विपरीत सतहों के अंकों का जोड़ 7 हो, सम ऑफ अपोजिट सरफेस यदि 7 आए तो स्टैंडर्ड डाइस होता है, मानक पासा होता है। दूसरे शब्दों में, यदि संलग्न सतहों का जोड़ 7 न हो, यानी जो सतहें आपस में जुड़ी हैं, यदि उसे जोड़ने पर 7 न आए, तब होता है स्टैंडर्ड डाइस। इतना ध्यान देना है, विपरीत सतहें जोड़ने पर 7 आना चाहिए और संलग्न सतहें जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए। यदि विपरीत सतहें जोड़ने पर 7 आता है तो स्टैंडर्ड डाइस है, यदि संलग्न सतहें जोड़ने पर 7 नहीं आता है तो भी स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस हेतु हमेशा ध्यान दीजिए, मैंने बताया है 1 से अपोजिट 6 होता है। यदि यह पासा डाइस दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताइए स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है, तो सबसे बड़ा पहचान है, यदि अपोजिट सरफेस जोड़ने पर 7 आए तो समझिए स्टैंडर्ड डाइस है। पहला नियम। तो मिलाइए, यहां 1 है और यहां यह सतह अपोजिट होती है, 1 से अपोजिट 6, दोनों जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, तो ये स्टैंडर्ड डाइस पॉसिबल है। इसी तरह से मिलाइए, 3 से विपरीत 4 होता है, इस सतह से अपोजिट यह सतह होती है, 3 और 4 जोड़ते हैं 7 आ रहा है, या 4 और 3 जोड़ते हैं 7 आ रहा है। इस तरह से बताएं, 2 यह जो फ्रंट सरफेस है, अब 5 जो है वो बैक सरफेस है, पीछे जो सरफेस होता है वो सरफेस है, दोनों जोड़ते हैं तो यह भी 7 आ रहा है। तो यदि मैंने बताया था सम ऑफ अपोजिट सरफेस इज 7, तो पॉसिबल है स्टैंडर्ड डाइस।
यदि सम ऑफ अपोजिट सरफेस इज नॉट 7 देयर आर नॉट पॉसिबल ऑफ स्टैंडर्ड डाइस। अर्थात विपरीत सतहों का जोड़ 7 आए तो समझिए वह स्टैंडर्ड डाइस है। यदि विपरीत सतहों का जोड़ 7 नहीं आए तो स्टैंडर्ड डाइस पॉसिबल नहीं है। ये पहला पहचान। दूसरा पहचान, मान लीजिए हमें अपोजिट सरफेस नहीं मालूम है, तब मान लीजिए सिर्फ हमें इसमें से 3 ही सतहें मालूम होती हैं। यहां तो 6 सतहें नजर आ रही हैं, पर पासे में ध्यान दीजिए, चाहे आप किधर से भी देखिए उसमें जो है 3 ही सतह नजर आती है, 3 सतह छिपी होती है। तो जो सतह छिपी होती है वो दिए हुए सतह से विपरीत होती हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए पासा दिया है और उसमें हमें 3 ही सतह नजर आ रही है। जैसे सपोज दैट मैं चित्र बना रहा हूं और आपसे इसमें 3 ही सतह जब नजर आए और पूछे बताइए स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं, यह आपसे पूछे बताइए स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं। जैसे मान लीजिए ए पासा दिया है, इसमें हमारे में 3 ही सतह नजर आ रही है और इन पर यह बिंदु दिया है 1 2 3। मान लीजिए पासा है, मैंने बताया है किसी भी साइड से देखने पर पासे में 3 ही सतह दिखाई पड़ती है, 3 ही सतह दिखाई पड़ती है। तो अब मान लीजिए इसमें तो 6 सतह नजर आ रही थी, 6 नंबर भी नजर आ रहे थे, तो पहचानना आसान था। अपोजिट सतह जोड़ रहे थे, यदि 7 आ रहा था तो स्टैंडर्ड डाइस है। अपोजिट सतह जोड़ने पर यदि 7 नहीं आया तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, मानक पासा नहीं है। पर यदि ऐसा प्रश्न आ जाए, ऐसा डाइस दे दे जिसमें 3 ही सतह नजर आ रही, इसमें तो 6 सतहें प्रतीत थी, स्पष्ट हो रही थी, पर यदि ऐसा डाइस दे जिसमें 3 ही सतह नजर आ रही हो तब, और पूछे बताइए स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं, इसमें तो पता ही नहीं है, अपोजिट डाइस भी नहीं पता है, अपोजिट सरफेस भी नहीं पता है, तब तो उसलिए मैंने यहां दूसरा नियम बताया है। मैंने बताया है यदि इस तरह से डाइस दिया हो जिसमें 3 ही सतह हो और हमें पहचानना हो वह स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं, तो बताए हैं जो सतहें नजर आती हैं वो संलग्न सतहें होती हैं। संलग्न मीन्स होता है आपस में जुड़ी होती हैं। तो मैंने बताया है यदि संलग्न सतहों का जोड़ 7 न हो, अपोजिट सतहों का जोड़ 7 हो पर संलग्न सतहों का जोड़ 7 न हो, तो वह होता है स्टैंडर्ड डाइस। मिलाइए, 1 और 2 जोड़ते हैं तो 3, 1 और 3 जोड़ते हैं तो 4, 3 और 2 जोड़ते हैं तो 5, 7 नहीं आ रहा है तो समझिए वो है स्टैंडर्ड डाइस। तो 2 नियम हमेशा ध्यान देना है। यदि विपरीत सतहों का जोड़ 7 हो तो स्टैंडर्ड डाइस पॉसिबल है। यदि संलग्न सतहों का जोड़ 7 न हो तो स्टैंडर्ड डाइस पॉसिबल है। तो स्टैंडर्ड डाइस पहचानना है तो ये ध्यान देना है, यदि अपोजिट नंबर अपोजिट सरफेस जोड़ने पर 7 आ रहा है, इनमें से चाहे जो भी हो, तो समझिए स्टैंडर्ड डाइस है। यदि संलग्न सतहों का जोड़ 7 न हो, या तो 7 से छोटा हो या तो 7 से बड़ा हो, तो भी स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा पॉसिबल है। जैसे मिलाइए, 1 और 2 जोड़ दिए तो 3, तुरंत पहचान लिए स्टैंडर्ड डाइस है। 3 1 जोड़ रहे हैं 4, 3 और 2 जोड़ रहे हैं 5। ऐसे ही मान लीजिए यहां पर दिया रहता 5 देता, यहां पर 6 देता और यहां पर 4 देता। अब पूछता यह स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं। तो मैंने हमेशा बताया है यदि संलग्न सतहों का जोड़ 7 न हो तो स्टैंडर्ड डाइस होता है। 7 से बड़ा हो, 7 से छोटा हो, स्टैंडर्ड डाइस होता है, पर 7 बराबर नहीं होना चाहिए। बताए हैं ये संलग्न सतहें हैं, आपस में जुड़ी हुई सतहें हैं। तो मिलाइए, 5 और 6 जोड़ रहे हैं तो 11 आ रहा है, 4 और 6 जोड़ रहे हैं तो 10 आ रहा है, 5 और 4 जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, पर 7 नहीं आ रहा है। और जब 7 नहीं आए तो ये होता है स्टैंडर्ड डाइस। तो हमेशा यही बात ध्यान देना है। तो स्टैंडर्ड डाइस तब होता है जब संलग्न सतहों का जोड़ इनमें से चाहे कुछ भी आए, तो समझिए वो होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस तब होता है जब विपरीत सतहों का जोड़ 7 आए इनमें से, तो वो होता है स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। तो मैं समझता हूं अब आप समझ लिए हैं
व्हाट इज स्टैंडर्ड डाइस। अब समझते हैं हम जनरल डाइस, साधारण पासा। तो चलिए समझते हैं जनरल डाइस, साधारण पासा। हाँ, इसे समझाने से पहले मैं चार्ट बता देता हूं, जिससे उस चार्ट से आप अच्छे से समझ जाएं स्टैंडर्ड डाइस आसान ना आसान है। तो पहले समझते हैं वो चार्ट। मान लीजिए दिया है स्टैंडर्ड डाइस और हमें पहचानना है। तो मान लीजिए यदि स्टैंडर्ड डाइस है और सतहों पर 1 से 6 इतना नंबर जो है उस पर अंकित है। हर फलक पर, जो फलक है उसे सतह या सरफेस कहा जाता है। तो यदि स्टैंडर्ड डाइस है तो समझिए 1 से अपोजिट जो सतह होती है, 1 से अपोजिट जो नंबर होता है वो 6 होता है। इसीलिए तो दोनों जोड़ते हैं तो 7 आता है। और जो शेष नंबर होते हैं 2, 3, 4, 5 वो इस 1 से जुड़ी हुई सतहें होती हैं, उससे संलग्न सतहें होती हैं। जैसे मैं इस चित्र से बता रहा हूं, मिलाइए। 1 से अपोजिट होता है 6, तभी दोनों तो जोड़ रहे हैं तो 7 आता है। अपोजिट सतहें जोड़ने पर 7 आना चाहिए, तभी स्टैंडर्ड डाइस होता है, मानक पासा होता है। तो शेष सतहें इस 1 से जुड़ी होती है। मिलाइए, 2 जुड़ा है 1 से, 3 भी जुड़ा है 1 से, 4 भी जुड़ा है 1 से, और यहां पर यह जो नंबर है या 5 जो ऊपर होता है, बताएं ऊपरी सतह जो इससे जुड़ी हुई है तो 5 भी उससे जुड़ी है। यदि 1 है तो इससे अपोजिट सतह हो पर 6 नंबर होता है, और 2, 3, 4, 5 उससे संलग्न सतहों पर होते हैं। ये स्टैंडर्ड डाइस में होता है। इसी तरह यदि 2 दिया है स्टैंडर्ड डाइस में तो उससे अपोजिट सतह पर नंबर 5 होना चाहिए, और उससे जुड़ी सतहें होती हैं 1, 3, 4, 6। यदि स्टैंडर्ड डाइस में 3 है, उससे अपोजिट नंबर पूछे, यदि डाइस स्टैंडर्ड डाइस है और उससे अपोजिट नंबर पूछे तो 4, इसलिए 4 और 3 जोड़ने पर 7 होना चाहिए। और मैंने बताया जब 2 सरफेस जोड़ने पर यदि डाइस पर 7 आ रहा है, 2 अपोजिट सरफेस जोड़ने पर यदि डाइस पर 7 आ रहा है तो समझिए स्टैंडर्ड डाइस है। तो 4 और 3 जोड़ने पर 7 आ रहा है, विपरीत सतहें यदि 3 से विपरीत सतह 4 है तभी वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। और शेष जो सतहें हैं वो होती हैं उससे 3 से जुड़ी हुई, 4 से जुड़ी हुई नहीं, इतना ध्यान देना है। इसी तरह 4 से विपरीत सतह होता है 3 स्टैंडर्ड डाइस में। मानक पासा में, साधारण पासा बात अभी नहीं हो रही है, ध्यान देना है। तो 4, 3 जोड़ते हैं तो 7, और शेष जो सतहें होती हैं वह 4 से संलग्न सतहें होती हैं, ये ध्यान देना है। 1, 2, 5, 6 जानिए, जो सतह 4 से संलग्न होती है वो उससे विपरीत नहीं होती है। जो सतह 4 से जुड़ी नहीं है वही उससे विपरीत। मिला लीजिए, इसमें 3 4 से नहीं जुड़ा है, संलग्न सतहों में नहीं है, इसलिए 4 से अपोजिट सरफेस जो हुआ वह 3 हुआ। इसी तरह 5 से अपोजिट पूछे तो 2 होना चाहिए, तभी तो 5 2 जोड़ते हैं तो 7 आता है। 1, 3, 4, 6 जो शेष 4 सतहें बचती हैं वह जो है 5 से जुड़ी हुई सतहें होती हैं, संलग्न सतहें होती हैं, निकटवर्ती सतहें होती हैं, नियरेस्ट सरफेस होती हैं। इसी तरह 6 दिया है और स्टैंडर्ड डाइस में उससे अपोजिट वर्ड पूछे तो 1 होता है। 1 और 6 जोड़ते हैं तो 7, और शेष जो सरफेस बचती है 2, 3, 4, 5 वो उससे नियरेस्ट सरफेस होती हैं, ज्वाइंट सरफेस होती हैं, अपोजिट सरफेस होती नहीं है। तो ये है स्टैंडर्ड